सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली के लिए खीर बनाई थी, लेकिन गलती से उन्होंने उसमें नमक मिला दिया था। पर आम्रपाली ने ये बात किसी से भी नहीं बताई और खुद सारी खीर खाने लगी। लेकिन सम्राट ने उसकी इस हरकत को पकड़ लिया था। आम्रपाली इस बर्ताव का कोई जवाब देती कि तभी युवराज स्वर्णसेन वहां आ गए। उन्हें देख आम्रपाली सरना से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सरना वापस आ गई है, तो वो बाहर क्यों खड़ी है? हम उसे अभी अपने साथ लेकर आते हैं। ये बोलकर वो बिना किसी के जवाब का इंतजार किए महल के बाहर की तरफ भागने लगी। उसके पीछे पीछे राजकुमारी मुकुंदा, राजकुमार मणिधर और युवराज भी गए। लेकिन सम्राट अब भी वहीं खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि सरना को क्या हुआ था, क्योंकि जब आम्रपाली के पास सरना के संकट में होने की खबर आई थी, तब तक सम्राट महल छोड़कर जा चुके थे। सबके जाने के बाद उन्होंने कहा, ये आम्रपाली सरना से मिलने इस तरह क्यों भागी? क्या हुआ था सरना को? ये सब सोचकर वो भी महल के बाहर की तरफ गए। इसी बीच सोम रसोई घर में जाकर बैठा हुआ था। वो अपना सारा गुस्सा वहां रखी सब्जियों पर उतार रहा था। उसने सब्जियों को गुस्से में काटते हुए कहा, हमें लगा था कि खीर में नमक डाल देंगे तो आम्रपाली जी उस भानु प्रताप की बनाई हुई खीर को दोबारा खाने के बारे में सोचेंगी भी नहीं, लेकिन वो है कि पूरी की पूरी खीर का बर्तन अपने साथ लेकर बैठ गई। ऐसा कहते हुए उसने हाथ में रखी मूली फेंक दी। क्या सोचा था और क्या हुआ? हम जानते हैं आम्रपाली जी, आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। लेकिन क्या आपको हमारी भावनाएं दिखाई नहीं देती? ये दिखाई नहीं देता कि जब आप उस भानु प्रताप से बात करती हैं तो हमें कितना बुरा लगता है? क्यों आम्रपाली जी, क्यों? तभी उसने रसोई के बाहर से आती हुई किसी दासी की आवाज सुनी कि सरना वापस आ गई है। ये सुनकर सोम का गुस्सा झटके में पानी हो गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो भी खुश होते हुए कहता है, सरना लौट आई? क्या सच में सरना वापस आ गई है? आम्रपाली जी उसे देखकर कितनी खुश होंगी। इसके बाद सोम भी तुरंत वहां से सरना की तरफ चला गया। उस वक्त सरना महल के बाहर खड़ी थी। वो चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे हर एक कोना उसके हाथों से सजाया गया हो। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस महल में हम पहले आ चुके हैं? यहाँ की हर एक वस्तु अपनी सी लग रही है। तभी उसके सामने से दो सैनिक गुजरे। एक के हाथ में ढाल और तलवार थी, तो एक के हाथ में ढाल और भाला था। हथियारों की आवाज सुनकर और उन्हें देखकर सरना का सिर एकदम से चकराया। वो खड़े खड़े वहीं लड़खड़ा गई। उसने खुद को संभाला और फिर अपने आप उनके पीछे पीछे महल की तरफ अंदर जाने लगी। उन्हें देखते हुए सरना को एक स्त्री का बिंब दिखाई दे रहा था, जो सैनिक भेष में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। हालांकि वो सरनाई थी, लेकिन वो दृश्य उसके दिमाग में धुंधले से नजर आ रहे थे। ये सब याद करते हुए उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। वो खुद को संभाल ही रही थी कि तभी महल के अंदर आते ही उसके दिमाग में एक के बाद एक कई सारे दृश्य घूमने लगे और महल की हर एक दीवार से उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी। इन सब की वजह से सरना का सिर अब भारी पड़ने लगा था। अब तो वो सामने आंख खोलकर भी नहीं देख पा रही थी। अपने कानों पर हाथ रख के सरना बैठ गई। वो पागल सी हो रही थी। ये क्या हो रहा है हमें? ये कैसी आवाजें हैं? और ये लोग कौन हैं? ऐसा कहते हुए उसका सिर घूमने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी आम्रपाली दौड़ते हुए महल के बाहर की तरफ आ रही थी। उसी वक्त रास्ते में सरना को बेहोश देखकर वो चीख पड़ी, सरना! वो तुरंत भागते हुए उसके पास आई और उसके सिर को अपने गोद में रखकर बैठ गई। तब तक बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। सरना को बेहोश देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सम्राट ने चिंता भरे स्वर में कहा, इससे क्या हुआ? उस वक्त आम्रपाली सरना का गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। सरना उठो, क्या हुआ तुम्हें? युवराज भी हैरान थे कि सरना को अचानक से क्या हो गया। तभी आम्रपाली ने युवराज से पूछा, युवराज बताइए ना, क्या हुआ है हमारी सरना को? वो बेहोश क्यों हो गई? तभी सरना का चेहरा देखते हुए सोम ने कहा, हमें लगता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए महल के अंदर ही आकर ये बेहोश हो गई। सरना को अब तक होश नहीं आया था। ये देखकर राजकुमार मणिधर ने युवराज से सवाल किया, युवराज बताइए क्या हुआ सरना को? वो बेहोश क्यों हो गई? क्या वो ठीक नहीं थी? तभी युवराज ने हिम्मत जुटाते हुए सबकी तरफ देखा और फिर आम्रपाली से कहा, आपकी सरना का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या? युवराज की बात सुनते ही न सिर्फ आम्रपाली बल्कि वहां खड़ा हर एक शख्स एक पल के लिए मूर्ति सा बनकर स्तब्ध रह गया था। आम्रपाली की हालत तो ऐसी थी जैसे एक साथ कई सारी बिजलियां उसके सिर पर आ गिरी हो। तभी सम्राट ने युवराज से सवाल किया,
सब कैसे हुआ युवराज? क्या हुआ था सरना के साथ? ये सुनकर सभी युवराज की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। तो युवराज ने कहा, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन जब हम सरना से मिले तब तक वो सब कुछ भूल चुकी थी। ये सुनकर आम्रपाली ने बेहोश सरना को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आखिर सरना के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उसकी याददाश्त चली गई? ये सोचकर उसका हृदय कांप उठा था। सभी के लिए इस बात को स्वीकार कर पाना असंभव था। तभी सम्राट ने माहौल को देखते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले सरना को कक्ष में लेकर जाना चाहिए। सम्राट की बात मानकर सभी सरना को लेकर उसके कक्ष में आ गए। सोम भी तुरंत राज्य वैद्य को बुला लाया। सरना को अब भी होश नहीं आया था। राज्य वैद्य ने उसकी नब्ज की जांच की और फिर कुछ देर बाद आम्रपाली से कहा, डरिए मत आम्रपाली, सरना ठीक है, बस ज्यादा तनाव होने की वजह से वो बेहोश हो गई है। आज रात उसे आराम करने दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। इतना कहकर राज्य वैद्य वहां से चले गए, लेकिन बाकी सब सरना को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे, खासकर उसकी स्थिति जानने के बाद। तभी राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, आखिर सरना के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी याददाश्त चली गई? उसका जवाब देते हुए सोम ने कहा, उसके माथे पर इस चोट के निशान और उसकी स्थिति को देखकर यही लगता है कि इस पर बहुत घातक प्रहार किया गया है। तभी युवराज ने उन सबको उस बौद्ध भिक्षु की बात बताई कि सरना उन्हें कैसे मिली, जब वो लोग उसे जिंदा दफनाने वाले थे। उनकी बात सुनकर सम्राट ने कहा, ये किसने किया है और क्यों, ये तो सरना ही बता सकती है, पर इसके लिए भी इसकी याददाश्त का वापस आना बहुत जरूरी है। उन सबकी बातें सुनने के बाद आम्रपाली ने कहा, हमें लगता है कि इस बारे में बात करने का ये सही वक्त नहीं है। हमें अभी सरना को आराम करने देना चाहिए। आप उचित कह रही हैं आम्रपाली, सरना को होश आने के बाद ही उनसे बात करने का उचित समय होगा। सम्राट और आम्रपाली की बात मानकर वहां से सब लोग चले गए। सभी के दिमाग में बस सरना को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन आम्रपाली अभी भी सरना के पास बैठी हुई थी। उसकी पलकें भीगी हुई थी। वो लगातार सरना का चेहरा देखती जा रही थी। उसने कहा, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है ना सरना, एक बार बस उसका पता चल जाए, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। तुमने हमेशा से हमारी जान बचाई है, हमारे लिए हमेशा लड़ती रही हो, और अब हमारी बारी है। अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। तब तक सम्राट वापस आ चुके थे। उन्होंने कहा, इन सब में हम भी आपके साथ हैं आम्रपाली। उन्हें देखकर आम्रपाली ने कहा, आप अब तक गए नहीं भानु प्रताप जी, कितनी रात हो चुकी है, आपको भी आराम करना चाहिए। तो सम्राट ने कहा, आप चिंता में हैं और हम आराम करें, ऐसी मित्रता नहीं है हमारी आम्रपाली। ऐसे कहते हुए सम्राट उसके पास आकर बैठ गए। आम्रपाली का पूरा ध्यान सरना पर ही था। कुछ देर बाद वो सम्राट के उत्तर में कहती है, लेकिन कहीं ये मित्रता आपको भारी ना पड़ जाए। हमारे करीब जो भी कोई आता है हमसे दूर हो जाता है। देखिए ना, सरना पर भी संकट आ गया, जो हमेशा हमसे ये कहती थी कि हम आपकी अंगरक्षिका हैं, हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। वो हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़ी रही, और आज देखिए क्या हुआ। तभी सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितना सोचती हैं आम्रपाली। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपके सिर में दर्द नहीं होता? अचानक से ये सवाल क्यों? सम्राट ने अपने चेहरे पर ऐसे भाव लाए ताकि आम्रपाली भी अब सरना की चिंता से बाहर आ सके। उन्होंने कहा, दिन रात किसी न किसी के बारे में आप चिंता करती रहती हैं, और तो और कोई हमारे पास ना आए, जो भी कुछ होता है हमारे कारण होता है, ये सब कहती रहती हैं। मतलब एक मिट्टी का बर्तन भी टूट जाए तो भी गलती आप अपने सिर पर ले लेती हैं। इतना कहकर उन्होंने आम्रपाली को समझाने की कोशिश की। आम्रपाली, ये स्वार्थी दुनिया है, यहाँ पर आपको चिंता करनी नहीं चाहिए, चिंतन करके लड़ना चाहिए। सम्राट की बातें आम्रपाली समझ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सम्राट का धन्यवाद किया और फिर वो सरना के पास से उठते हुए वहां से जाने लगी और सम्राट से कहती है, चलिए भानु प्रताप जी, अब सरना को आराम करने देते हैं। सम्राट और आम्रपाली सरना के कक्ष से निकलकर साथ साथ चलते हुए महल के बाहर की तरफ जाने लगे। दोनों ही खामोश थे। सम्राट ने जब देखा कि अब आम्रपाली चिंता में नहीं है तो उनकी खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने कहा, आम्रपाली, आपसे एक सवाल पूछे? अवश्य भानु प्रताप जी। चलते चलते सम्राट रुक गए और आम्रपाली की आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, आपने क्यों सबको नहीं बताया कि उस खीर में नमक है? सम्राट के सवाल ने आम्रपाली को व्याकुल कर दिया। वो इधर उधर देखने लगी, फिर हिचकिचाते हुए कहती है, क्योंकि वो आपने बहुत प्रेम से बनाई थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आपकी मेहनत बेकार जाए।
अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना कहकर आम्रपाली वहां से सीधे अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। सम्राट उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, आम्रपाली, हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम उस खीर के बहाने आपको हमारा प्रेम तो दिखाई दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको इस नर्क से निकालकर अपने साथ मगध ले जा पाएं। ऐसा सोचते हुए सम्राट भी वहां से चले गए। वहीं आम्रपाली के महल में जब सब आराम करने के लिए चले गए, तब युवराज भी अपने महल वापस लौट आए थे। उन्होंने सोचा था कि वो सुबह अपने माता पिता, महारानी और महाराज से मिलेंगे, इसलिए सीधे अपने कक्ष की तरफ चले गए। वो अपने कक्ष में पहुंचे ही थे कि पीछे से महारानी वहां आ गई और कहती हैं, पुत्र, वैशाली वापस आ गए और हमसे मिलने भी नहीं आए। महारानी की आवाज सुनकर युवराज को एहसास हुआ कि महारानी उनसे नाराज है। महारानी कक्ष के अंदर आई और कहती हैं, आपने क्या सोचा था, क्या वैशाली पहुंचेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? युवराज जानते थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए महारानी को उन्होंने शुरू से ही मनाना शुरू कर दिया और कहा, माँ, आप अब तक जाग रही हैं? हम आपके पास आने वाले थे, लेकिन हमें लगा कि आप सो गई होंगी, इसलिए हम अभी आकर आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। कहते हुए युवराज महारानी के करीब आ रहे थे, लेकिन तभी महारानी पीछे हट गई और उन पर भड़कते हुए कहती हैं, सच सच बताइएगा युवराज, आप इतने दिनों से कहाँ थे? युवराज ने निश्चिंत अंदाज में कहा, बता कर तो गए थे कि हम गुरुकुल जा रहे हैं, फिर ये सवाल क्यों? युवराज, हम आपकी माँ हैं और एक माँ अपने बच्चों को भली भांति जानती है। गुरुकुल से आने में आपको इतना वक्त लग गया, इसलिए हमने अपने एक सैनिक को वहां भेजा और तब हमें पता चला कि आप वहां गए ही नहीं थे। तो सच सच बताइए, आप कहाँ थे? इस बार युवराज का झूठ पकड़ा गया था। वो अपनी सफाई में कुछ कहते से पहले ही महारानी बोल पड़ी, हमें पता है कि आप हमें नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको आम्रपाली ने भेजा था, वो भी सरना को लेने के लिए, है ना? तभी तो आप और सरना एक साथ महल पहुंचे, वो भी अपने नहीं बल्कि आम्रपाली के महल। युवराज के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था, लेकिन महारानी चुप कैसे बैठ सकती थी। उन्होंने कहा, आज उस आम्रपाली की वजह से हमें ये दिन भी देखना पड़ गया। हमारा पुत्र, जिसने कभी भी हमसे झूठ नहीं कहा, अब वो उसके लिए हमसे झूठ बोलकर महल से बाहर जाने लगा है, वो भी अकेले। युवराज, यदि आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? युवराज उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, माँ, हमें कुछ नहीं होगा, आप खामखा डर रही हैं। लेकिन महारानी उनकी एक भी नहीं सुनना चाहती थी। उन्हें सबसे बड़ा सदमा इस बात का लगा था कि युवराज वैशाली आकर सबसे पहले आम्रपाली के महल गए और उनके पास मिलने भी नहीं आए। महारानी ने कहा, हमें लगा था कि हम अपने पुत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम गलत थे। इसके बाद महारानी बिना कुछ युवराज की सुने उनके कक्ष से निकलकर सीधे महल चली गई। युवराज को अपनी गलती का एहसास था कि वो गुरुकुल जा रहे हैं, उन्हें ये झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो ये बता भी तो नहीं सकते थे कि वो सरना को ढूंढने जा रहे हैं, वरना महारानी उन्हें कभी नहीं जाने देती। इधर कक्ष से बाहर आते ही महारानी क्रोध से जल उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पानी अब सिर से ऊपर चला गया है, अब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले आम्रपाली। तुमने हमारे पुत्र को हमसे दूर करके उचित नहीं किया, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इसके बाद महारानी कपाला को कुछ निर्देश देकर सीधे आचार्य के पास गई। उस वक्त आचार्य विश्राम करने जा रहे थे। तभी महारानी उनके पास आकर कहती हैं, आचार्य, अब आराम करने का वक्त नहीं है। आम्रपाली ने हमारी नींद हराम कर दी है, हम उसे चैन की नींद सोने नहीं दे सकते। महारानी को इतना क्रोध में देख आचार्य ने कहा, क्या हुआ महारानी, आप इतने क्रोध में क्यों आई? वो सब बताने का वक्त अब खत्म, अब वक्त है सजा देने का। ये बोलकर उन्होंने आचार्य से आगे कहा, बहुत हो चुका चूहे बिल्ली का खेल। वो कहते हैं ना, लोहे को सही आकार देने के लिए लोहार को भी उस झुलसती आग के ताप को झेलना पड़ता है। अब यदि आम्रपाली को वैशाली से दूर करने के लिए हमें बहुत बड़ा जोखिम भी क्यों ना उठाना पड़े, हमें मंजूर है, लेकिन इस बार हम उसे बताकर रहेंगे कि वैशाली की महारानी क्या कर सकती है। महारानी की आंखों में आम्रपाली के लिए नफरत की ज्वाला फूटती दिखाई दे रही थी। ये देख आचार्य ने कहा, वैसे आपने सोचा क्या है महारानी? महारानी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, इस बार हमारे पास ऐसी योजना है जिससे आम्रपाली को अपना पद किसी भी स्थिति में छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी योजना बना रही थी महारानी? क्या महारानी की इस चाल का जवाब आम्रपाली दे पाएगी या उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।